किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि सरसों के अंदर जो 15 और 20% का नुकसान जो मौके के ऊपर खड़ी फसल के अंदर दिखाई दे रहा है, वो नुकसान क्यों है, वो बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ। साथियों, मैंने बहुत वीडियो बनाए थे और बहुत से किसानों को ये आगाह किया था कि मैं जो बता रहा हूँ उस स्प्रे का इस्तेमाल करें, आपकी सरसों की फसल में कम से कम नुकसान होगा। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ कि जिस सरसों के खेत में मेरे द्वारा बताई गई सरसों स्प्रे की थी, उस सरसों का और जो स्प्रे नहीं की थी उस सरसों का मैं आपको अंतर दिखाने जा रहा हूँ। साथियों, सरसों में लगातार नुकसान बढ़ता जा रहा है और सरसों का दुश्मन जो है अपना पैर पसारता जा रहा है। और भाई, अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी मान लिया कि आप हर एक आदमी है कि भारत के अंदर तेल कम खाओ, क्योंकि 17 किलो प्रति व्यक्ति की औसत भारत के अंदर तेल की आती है, तेल बाहर से मंगवाना पड़ता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप मंदे भाव में सरसों ना बेचो, ना बेचो, परंतु किसान मानने वाला नहीं है। पर मेरी कोशिश है, मेरी मुहिम है, मैं ये किसान को जागरूक करने की लड़ाई जारी रखूँगा। साथियों, आज मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो गौर से सुने और पूरा सुने, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं कह क्या रहा हूँ। साथियों, ये सरसों आप देख रहे हो, इस सरसों के अंदर कहीं भी कोई सूखने जैसी कहानी कहीं नजर नहीं आ रही है। पूरा खेत आप आकर देख सकते हो। परंतु अब मैं दूसरी सरसों आपको साथ लगती दिखाऊंगा, उसमें आपको ये भी दिखाऊंगा। मरगोजा इसमें भी है, परंतु इसमें मरगोजा जो है वो केवल और केवल लगभग भाई कुछ एक पौधों के अंदर नजर आ रहा है। ये पूरा खेत मरगोजे से खराब नहीं हुआ है, ये बात मैं भी मानता हूँ, यदि कोई आगे देखेगा उसको भी माननी पड़ेगी। अब बात करता हूं मैं दूसरी सरसों की। ये बीच में आ गया खाड़, ये खाड़ आ गया, ये खाड़ है, और इसके बाद में ये पड़ोसी की सरसों है। अब इस पड़ोसी वाली सरसों के अंदर एंट्री करते हैं। ये देखिए साथियों, ये देखिए, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये देखिए, आप देख ही रहे हो, आपको सबको पता चल रहा होगा अच्छी तरह से। इन पौधों को, ये देखिए, इन पौधों को पूर्ण रूप से सुखा दिया गया है। ये दिखाई दे रहा हो, कहीं आपको हरियाली नजर नहीं आ रही। एक दिन की सरसों है साथियों, और इतना भारी भरकम मरगोजा इसके अंदर प्रकोप हुआ है कि क्या बता, अब मैं क्या बताऊं। ये देखिए साथियों, मरगोजा की मार से सरसों की फसल के अंदर जो बिजाई कम हुई थी वो तो हुई थी, परंतु प्रोडक्शन भी 15% बिजाई कम होने के उपरांत भी और घटने जा रहा है। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। कोई 5-10%, 20% खेतों में हो सकता है भी फसल अच्छी हो, परंतु ओवरऑल एरिया के अंदर मैंने बहुत से खेतों के अंदर जाके देखा है कि मरगोजा की मार से सरसों लगातार खत्म होती जा रही है। साथियों, मैं इस मरगोजा की रोकथाम के लिए दवाई बताता हूँ, और जो आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। मैं नरमा में गुलाबी सुंडी सफ़ेद मच्छर जो आ रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए लगातार आपको बता रहा हूँ। भी आप अपने घर पर दवा बना करके इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और मैं भौंक के ये बात कह रहा हूँ कि आप इस तरह की जानकारी प्राप्त करें। किसान आपको बता सकता है, दुकानदार को सामान बेच रहा होता है, वो नहीं बताएगा। डॉक्टर लोग सरकारी सिस्टम से बंधे हुए हैं, वो भी देसी तरीका नहीं बताएंगे, वो कंपनियों के हिसाब से जो दवा है वो दवा बताएंगे। पर तो किसान आपको जो बताएगा, अब मैं झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूँ, आप खुद आ सकते हैं, आके देख सकते हैं कि कोई आदमी इसको 10 मन प्रति एकड़ नहीं निकलेगी। ये इतना ज़्यादा प्रकोप मरगोजा का हो चुका है। और मैंने इस आदमी को कहा भी था कि आप जो मैं सरसों में स्प्रे करने की बात कर रहा हूँ, आप एक स्प्रे कृपया करके निकाल दीजिए। परंतु इसने उत्तर क्या दिया, किसान की जो ही है वही आदत है कि क्या होता है अंकल जी, चलो क्या होता है अंकल जी, आज ये खेत पूर्ण रूप से खाली खर्चा भी बाढ़ने की कोशिश में नहीं है। हाँ, कुछ एक एरिया के अंदर सरसों की फसल अच्छी है, जो मैं अभी आपको खेत दिखा रहा था। एक तो आप ये देख रहे हैं, ये जले हुए पौधे दिखाए, पूरे खेत में सिस्टम है, ये एक में नहीं है। और दूसरा खेत मैं साथ में ही दिखा रहा हूँ कि जो स्प्रे मैंने की थी, करवाई थी, उसका रिजल्ट दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इसका पकाव में भी फर्क है साथियों। ये दिखाने लग रहे हूँ मैं। कोई ये कहते हैं कि फलियों में भी रात दिन का फर्क है। अब मैं क्या समझा सकता हूँ साथियों, मैं रात और दिन ये प्रयास कर रहा हूँ भी किसान को सावधान और सचेत किया जाए। इसलिए आपसे विनती निवेदन करता हूँ कि आप ग्वार में, मूंगफली में, मूंग में, मोठ में, नरमा में जो आने वाली फसल है
उस फसल के अंदर मार न खाएं, आपका उत्पादन ठीक हो, खर्चा न बढ़े। आप कृपया करके मेरे द्वारा बताए गए तरीकों के ऊपर ध्यान दें और यही तरीके आपको मिलते रहें और आप कम से कम खर्च में आपकी फसल बचती रहे। इस बारे यदि जानकारी की इच्छुक है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं किसी प्रकार का कोई, मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं भाव बारे एक बात जानकारी बता दो, ताऊ जी कितने पैसे लेते हो। भाई मैं पैसे लेने वाला आदमी नहीं हूँ, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान की दया से सब कुछ है। मैंने किसान की मदद का और किसान को जागरूक करने का जो बेड़ा उठाया है, मैं उसमें सफलता हासिल करना चाहता हूँ। मैं मेरे किसान भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ कि आप यदि किसान के साथ जुड़ करके, किसान द्वारा जो बनाई गई चीज़ है उसका इस्तेमाल करके यदि काम करेंगे तो आपको 4 गुना बेनिफिट होगा। साथियों, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आप यदि आते हैं तो मैं दोनों खेत, ये खेत और ये खेत दिखा दे सकता हूँ। एक दिन की बिजाई होने के उपरांत इतना भारी भरकम अंतर, ये अब कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? कि किसान है कि मानता ही नहीं। साथियों, बिना पैसे की दवाई और सिर्फ काम करना है कि उसके अंदर डालनी है, और उसमें भी किसान आनाकानी करता है तो फिर इसके बारे कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु ये बात साथियों पक्की है कि सरसों के अंदर जो खड़ी फसल है उसके अंदर भी 70% एरिया के अंदर, नोट कर लो, 70% एरिया के अंदर मरगोजा की मार से 20 और 25% का नुकसान पक्का होने जा रहा है। ये बात मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ और हजारों एकड़ सरसों का रिसर्च करके, देख करके ये बात बता रहा हूँ। लंबी लंबी दूरी तक बात करके किसानों से ये समाचार दे रहा हूँ। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कृपया करके MSP से नीचे सरसों न बेचें। साथियों, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि MSP से नीचे सरसों न बेचें। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, आप इन बातों का फ़ायदा उठाते रहें। चैनल के साथ जुड़ने के लिए, हर किसान तक शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम कर देता हूं। और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप किसान हित में काम करेंगे और आगे आने वाली फसल को बचाने के लिए जो मेरे द्वारा बताए गए नुस्खे हैं वो अपनी फसल में प्रयोग करेंगे। जय हिंद।